शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 1 रुपये के सिक्के वाला धन प्राप्ति और सभी कष्टों को खत्म करने वाला ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो शुक्रवार के दिन इस जगह रख देना। 1 रुपये का सिक्का होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये के सिक्के का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि शुक्रवार के दिन तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आप नए साल के शुक्रवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आपके घर पर कोई मांगलिक कार्य होता है और वह पूजा पाठ होती है, तो उस पूजा पाठ की शुरुआत की जाती है, वह 1 रुपये के सिक्के से की जाती है। और आपको नहीं पता तो आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के लिए कोई भी पूजा की जाए कार्यक्रम किए जाएं, तो उनकी पूजा 1 रुपये के सिक्के से ही शुरू की जाती है। माता लक्ष्मी जी की पूजा को 1 रुपये के सिक्के के बिना संपन्न और पूरा नहीं माना जाता। इसलिए 1 रुपये के सिक्के का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। और अगर आप शुक्रवार की रात 1 रुपये के सिक्के के वो गुप्त उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, तो न केवल दोस्तों आपको आपके जीवन की गरीबी परेशानी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और धन आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि नए साल के शुक्रवार पर कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। मतलब कि इस दौरान किए गए उपाय आपको पलट करके हजारों गुना लाभ प्राप्त होगा। देखिए भक्तों, यकीन मानिए, सही मुहूर्त पर किए गए ये उपाय साक्षात घर में देवी लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, आपके जीवन को बदल करके रख देंगे, आपके जीवन के हर दुख को नष्ट कर देंगे, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिएगा। लिखने के साथ ही काम कीजिएगा कि जो उपाय के बारे में हम लिख रहे हैं, उसके साथ मुहूर्त भी लिख लीजिएगा कि किस मुहूर्त में कौन सा उपाय करना है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अगर आप किसी तांत्रिक से, पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से पूजा पाठ करवाएंगे, तो जो उसका लाभ आपको मिलता है
थोड़ा रुक रुक करके मिलता है, लेकिन कोई विशेष दिन हो जैसे एकादशी हो या फिर पूर्णिमा हो, इस दौरान अगर आप खुद ही कोई पूजा पाठ करते हैं और इस पूजा को सिद्ध करते हैं या कोई भी उपाय करें, तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वह उसी दिन और तुरंत ही मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, इस मौके को हाथ से न जाने दे। हम आपको बता चुके हैं, इस बार नए साल के पहले शुक्रवार पर 150 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है, जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। और दोस्तों, 1 रुपये का सिक्का बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। बस आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको इस वीडियो में पता चलने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक एक करके जानकारी हम बताते हैं और हर उपाय के बारे में सही तरीके से समझाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय है राहु केतु के दुष्ट प्रभाव को खत्म करने का महा उपाय। दूसरा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति के राहु केतु बिगड़ जाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में उसका बहुत ही भयानक दुष्प्रभाव उसको देखने को मिलता है। न कि उस व्यक्ति के जीवन की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, बल्कि राहु केतु के खराब होने के बाद वह व्यक्ति जिस निर्णय को भी लेता है, उस निर्णय से उसको घाटा पहुंचता है। तो इसके लिए एक महा उपाय बताया गया है, जो नए साल के शुक्रवार को और पूर्णिमा की रात को आप कर सकते हैं। और इसका पलट करके आपको वो फल प्राप्त होगा कि राहु केतु आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अपने घर की पूजा घर में आना है। नहाने धोने के बाद लाल कपड़ा रखिए, लाल कपड़े पे एक मुट्ठी लौंग ढालिए। एक मुट्ठी लौंग ढालने के बाद 1 रुपये का सिक्का रखिए, जो कटा पीटा ना हो, चिकना सिक्का हो, उसको रख दीजिएगा। बस इतना आपको करना है और वहां से आपको हट जाना है। अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन दोस्तों, आपको उस लौंग और 1 रुपये के सिक्के को उठाने से पहले एक दिया जला देना है जहां पर आपने इसको रखा है। दिया जलाने के बाद आप लोगों को इसकी पोटली बना लेनी है और इस 1 रुपये के सिक्के और एक मुट्ठी लौंग को ले जाकर के किसी भी मंदिर में दान कर देना। सिर्फ इतना उपाय आपको इस नए साल के पहले शुक्रवार को करना है और इस दिन लौंग और सिक्के को घर के पूजा घर पर ही रखे रहे। सिर्फ इतना उपाय आप लोग कर दीजिएगा और ये करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके राहु केतु की जो दृष्टि होगी वो आपके लिए अच्छी हो जाएगी और आप जो भी निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। ये एक ऐसा उपाय है जो कभी खाली जा ही नहीं सकता है। तो ये उपाय कैसे करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको ये उपाय करना है जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, मतलब 5:30 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीतल की कटोरी के अलावा आप दूसरी कोई कटोरी ना ले। एक पीतल की कटोरी लीजिएगा, उसमें 10 से 12 ml गंगा जल ढालिएगा, उसमें पानी को भर दीजिएगा, उस पानी में 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिएगा। अब इस कटोरी को घर की छत पर उस जगह पर रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। चंद्रमा की पूरी रोशनी इस पर पड़नी चाहिए। फिर अगले दिन इस कटोरी को उठा करके ले जाइएगा और 1 रुपये का सिक्का जो आपने इसमें रखा था, इसको अच्छे से धो लीजिए और इसको किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके मौली धागे से बांध दीजिए और इसकी जो आपने पोटली बनाई है, इसको अपनी तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन की आर्थिक स्थिति जो होगी वो कैसे अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। जीवन में धन की कमी नहीं होगी और जो आपके पास धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करना मत भूलिएगा दोस्तों, ये उपाय आपके जीवन में भाग्य को बदल के रख सकता है। दोस्तों, तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़े, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार दौड़ने लग जाए, तो यह उपाय कर लीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सूतक काल शुरू होने के बाद आपको किसी भी पूजा घर में जाना है। पूजा घर जाने के बाद आपको 6 मौली वाले धागे बंडल खरीद लेने हैं। 6 मौली धागे का जो बंडल आता है और इसको लाने के बाद आपके घर में पूजा घर में रख दीजिए। सिर्फ इतना आपको करना है और जब आप पूजा घर में रखेंगे तो पूजा घर पर रखने से पहले एक दीपक जला दीजिएगा। अब आपको वहाँ पर 1 रुपये का सिक्का रख देना है और इस बंडल को उठा करके आपको अगले दिन किसी भी पूजा घर पे जाकर के दान कर देना है। 1 रुपये का सिक्का और 6 बंडल दान कर देना है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये उपाय करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा। व्यापार इतनी तेजी से चलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, चौथा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। अब आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो यह उपाय कर लीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए,
मनोकामना पूर्ति के लिए हमें किसके पास जाना होता है? वो जाना होता है हमें भगवान बजरंगबली जी की शरण में। भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद हमको मिल जाए तो ऐसी हमारी कोई कामना नहीं है जो पूरी ना हो सकती। दोस्तों, आप गुड़ खरीद करके ले आइए। 500 ग्राम ले आना है, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 500 ग्राम गुड़ खरीद करके लाइए। इसको किसी भी लाल पोटली में रख दीजिएगा। गुड़ को लाल पोटली में रखने के बाद 1 रुपये का सिक्का रख दीजिएगा और इसको अपने घर के पूजा घर के पास रख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसी पोटली को उठा करके किसी भी बजरंगबली के मंदिर में जाकर के दान कर देना है। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, उपाय करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो आप बजरंगबली के सामने बोलिए और बजरंगबली जी के आशीर्वाद से अवश्य ही मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको शुक्रवार के कुछ और सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिनको एक बार करने मात्र से आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। सबसे पहला उपाय है, माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप की पूजा ज्योतिष की माने तो शुक्रवार की मध्य रात्रि को अष्टलक्ष्मी की पूजा अवश्य करें और उन्हें गुलाब के फूल अर्पित करें। पूजा के बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, फिर देवी को खीर का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। दूसरा है, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार की रात में गुलाबी कपड़े पहनकर माता लक्ष्मी के सामने बैठें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है एम ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीय ह्रीं सिद्धे मम गृहे आगच्छा गच्छनम स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और धन की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तीसरा है, धन लाभ के लिए शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद एक ढीबे में नमक भरकर उसे लाल कपड़े पर रखें और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः का 1001 बार जप करें। जप के बाद नमक के ढीबे में एक लौंग डाल दें और इस उपाय को 10 शुक्रवार तक करें। फिर डिब्बे को धन रखने की जगह पर रखें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में धन की कमी नहीं होती। चौथा है, शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और चीनी का दान करें। साथ ही किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं और करियर में तरक्की के योग बनते हैं। पांचवा है, धन वैभव के लिए शुक्रवार की रात अष्टलक्ष्मी की पूजा के साथ श्रीयंत्र की भी पूजा करें। इस दिन 8 दीपक जलाएं और गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाकर सफेद मिठाई का भोग लगाएं। फिर कमल गट्टे की माला से 108 बार इस मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ऐ ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीये ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छा गच्छ नमः स्वाहा। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन वैभव और ऐश्वर्य बढ़ता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।